आप सभी का मैं स्वागत करता हूं स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव में। आज एक नया दिन है और इस दिन हम इस नए सीरीज को जहां पर हम लूका के सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं, एक एक अध्याय प्रतिदिन उसे आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम अध्याय 3 पर है। अध्याय 3 की शुरुआत लूका एक समय कालावधि के बारे में बता रहा है, जहां पे वो बात करता है कि कौन राजा था, वहां के प्रधान सारे कौन थे, और वो यूहन्ना के जिंदगी और उसकी सेवकाई के बारे में बताना शुरू करता है। तीसरे वचन से हम पढ़ेंगे। तीसरे वचन में लिखा है कि यूहन्ना यरदन के आसपास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। बपतिस्मा जो शब्द है, ये बपतिस्मो, ये शब्द से बना हुआ शब्द है और इसका अर्थ है कि मानो जैसे पानी में हम डुबोते हैं ना, इस डुबोने के प्रक्रिया को बपतिस्मा कहते हैं। और यहां पर यूहन्ना पापों के क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा प्रचार कर रहा है। मन फिराव, वो कह रहा था, देखिए हम जानते हैं यूहन्ना के जन्म लेने से पहले जिब्राइल स्वर्गदूत ने उससे पिता, यूहन्ना के पिता जकरियास को ये भविष्यवाणी दी थी यूहन्ना के विषय कि वो परमेश्वर के आने का, परमेश्वर के आगमन का प्रचार करेगा, लोगों को अपने दुष्ट मार्गों से परमेश्वर की ओर मुड़ने का प्रचार करेगा। और यहां पर यूहन्ना वही कर रहा है। वो लोगों से कह रहा है कि आपको पापों की क्षमा के लिए मन फिराव करना होगा, मन फिराना होगा, और इसी में आपको बपतिस्मा लेना होगा। मन फिराकर, जैसे एक चिन्ह की तौर, जैसे आप पानी में डुबोए जाते हो, आप एक नई सृष्टि, ऐसे एक चिन्ह की तौर पर बपतिस्मा लेने को यूहन्ना कह रहा है और इसी का प्रचार वो कर रहा है। और 4 से लेकर 6 इन वचनों में यूहन्ना के विषय जो भविष्यवाणी यशायाह की किताब में लिखी है, जो कई सौ साल पहले, करीब इससे 500-600 साल पहले लिखी गई हुई किताब है। तो वो वहां पर जो भविष्यवाणी दी गई है उसके बारे में लिखा है। यूहन्ना केवल बपतिस्मा नहीं दे रहा था, वो प्रचार भी कर रहा था, लोगों को सिखा रहा था कैसे मन फिराना है, क्यों मन फिराना है। यहां पर हम 8वें वचन पर पहुंचेंगे। 8वें वचन में वो कहता है, सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। वो कह रहा था केवल मन फिराना मतलब ये एक हृदय की प्रक्रिया ही नहीं है, ये आपको अपनी जीवन शैली बनाना है। देखिए 8वें वचन को हम पढ़ेंगे। सो मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। वो कह रहा है मन फिराव के योग्य तुम फल भी लाओ अपने जीवन में। 9वां वचन देखेंगे और यूहन्ना कह रहा है कि और अब ही कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैंने एक वीडियो इसमें अंग्रेजी में पहले बनाया है, जहां पे किस प्रकार हम फलदायी बन सकते हैं ये लिखा है। ये मैंने बात किया है। फलदायी बनना अपने जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन का सही लक्ष्य को पहचान कर उसकी तरफ बढ़ना, उसे पूरा करना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम अपने जीवन को बेकार में व्यर्थ कर देते हैं। अगर हमारे बगीचे में कोई पेड़ है जो फल नहीं दे रहा, कुछ समय तक हम राह देखते हैं, उसके बाद हम उसे काट देते हैं, क्योंकि कुछ फायदा उस ट्री का, उस पेड़ का नहीं होगा। उसे काट कर हम उसे आग में तो डाल सकते हैं, उस काम के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूहन्ना यही कह रहा है कि तुम्हारा जीवन केवल मन फिराव के साथ फिरना नहीं, फलदायी भी बनना। तो कई लोगों के हृदय में सवाल उठता है, तो हमें करना क्या है? तो किसी ने सवाल उठाया, यह है 10वें वचन में, और लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें?
11वें वचन में उत्तर देता है, उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट दे, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। हाँ, और लोगों के हृदय में यही सवाल उठता है, कई बार हमारे हृदय में भी यही सवाल होता है। हम जब मन फिराते हैं और परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं, हम सोचते हैं अब करें क्या। हमारे स्वभाव में तो केवल दुष्टता थी, अब नई बात करनी है, अब ये करना क्या है। यूहन्ना कुछ बातें सिखाता है, लोगों के सवालों के जवाब देता है। यहां पे लिखा है, महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए, मतलब टैक्स लेने वाले, वसूली करने वाले, वो भी बपतिस्मा लेने आए। और उसने पूछा कि है गुरु, हम क्या करें। 13वें वचन में लिखा है, यूहन्ना ने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना, उससे अधिक ना लेना। जो टैक्स आपको कहा गया है कि ये लोगों से लेना है, उससे अधिक ना लेना, घूसखोरी नहीं करना। और फिर कुछ सिपाही भी आए। 14वें वचन में लिखा है, कुछ सिपाही ने भी उससे पूछा कि हम क्या करें। उसने उनसे कहा कि किसी पर भी उपद्रव न करना, और न झूठा दोष लगाना, और अपनी मजदूरी पर संतोष करना। सिपाही उन समय, आज की तारीख में पुलिस को यही बात यूहन्ना कहता है कि तुम्हें क्या करना है, किसी पर भी उपद्रव न करना, और झूठा दोष न लगाना, और अपनी मजदूरी पर संतोष करना। हाँ, मन फिराना केवल हृदय से नहीं, हमारी जीवन शैली से होना चाहिए। कई बार मैंने कई विश्वासियों को मैं मिला हूं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो विश्वास केवल कलीसिया के अंदर दिखता है। आप उनके घर पर जाकर पूछो कि ये कैसे व्यक्ति है, तो अच्छा जवाब नहीं मिलेगा। आप उनके दफ्तर में जाकर पूछो कि ये कैसे व्यक्ति है, या उनके आस पड़ोस जाकर पूछो ये कैसे व्यक्ति है, सही उत्तर नहीं मिलेगा। जीवन शैली में एक बदलाव हमारे पास आना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। सारे लोग ये सोच रहे थे कि क्या यही मसीहा है, यही क्रिस्त है जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे। यूहन्ना ने तुरंत उत्तर दिया कि मैं, 16वें वचन को हम पढ़ेंगे। 16वें वचन में लिखा है, तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बांध खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अगर ये यूहन्ना के चरित्र को दर्शाता है। ऐसे सब लोग उसे भाव देने लगे, सब लोग उसे पहचानने लगे, सब लोग उसके पास आने लगे, उसी से सलाह मशवरा करने लगे। फिर भी उसमें कोई घमंड नहीं आया, क्योंकि यूहन्ना अपने लक्ष्य के विषय वो जानता था और उसी में अटल बैठा हुआ था, उसी को पूरा कर रहा था। फिर हम यहां देखते हैं 21वें वचन में हम सीधे आएंगे, जहां पर यीशु भी बपतिस्मा लेने आता है। वहां पर यहां पर कुछ घटनाएं घटती है जो बहुत ही खूबसूरत है। 21वें वचन से हम पढ़ेंगे, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, यूसुफ का पुत्र था और वह एली का। यहां पे यीशु ने प्रार्थना, बपतिस्मा लेते वक्त प्रार्थना की और कुछ घटनाएं घटी जो मेरे लिए बहुत ही रुचात्मक बना। पहली बात, प्रार्थना किया। दूसरी बात, आकाश खुल गया। तीसरी बात, पवित्र आत्मा उतर आया। चौथी बात, वहां आकाशवाणी हुई या परमेश्वर के आवाज को उन्होंने सुना।
और पांचवी बात, यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की। क्या आप चाहते हो कि आपकी सेवकाई शुरू हो, कि आप भी परमेश्वर के लिए फलदायी बने, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें? 5 बातें आपको करना है। प्रार्थना करना है, सर्वप्रथम प्रार्थना करना है। दूसरा, जब आप प्रार्थना करोगे स्वर्ग खुल जाएंगे और पवित्र आत्मा आप पर भरपूरी पर उतर आएगा। चौथा, आप परमेश्वर के आवाज को सुन पाओगे और फिर आप अपनी सेवकाई में बढ़ पाओगे। 23वें वचन के आखिरी भाग से लेकर इस अध्याय के अंत तक यीशु के वंशावली के बारे में लिखा है, जो यीशु बहुत ही रुचात्मक है। आप इसे पढ़े। यह अध्याय हमारे जीवन में फलदायी बनने को हमें प्रोत्साहित करता है। हम सब अपने जीवन में फलदायी बन सके। उम्मीद करता हूं कि आप लूका के सुसमाचार को सीखकर आनंद मना रहे हो, अपने जीवन में लागू कर रहे हो। हम जब यह अध्ययन कर रहे हैं, हर एक सीख को अपने जीवन में हमें लागू करना है। आज तीसरे अध्याय में हमने सीखा, केवल मन फिराना जरूरी नहीं है, हमारी जीवन शैली को भी बदलना है, हमारे शब्दों को, हमारे सोच विचार को बदलना है और फलदायी बनना है, फलदायी जीवन बिताना है। और वो किस प्रकार बिताना है वो भी हमने जाना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सच्चाई को बांटते रहे प्रेम से। धन्यवाद।